नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। पेपर लीक मामले को लेकर चलाए जा रहे सीजेपी व छात्रों के आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। कल बुधवार को रात 9 बजे के आसपास जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों में से 200-250 लोगों का एक जत्था धरना स्थल से दूर पटेल रोड पर आ गया। पुलिस बल के समझाने के बावजूद ये लोग वापस धरना स्थल पर नहीं गए और पुलिस बल पर पथराव करने लगे। कई लोगों के हाथों में डंडे भी थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। इस दौरान एबीपी न्यूज़ के पत्रकार पर भी हमला किया गया और बेरहमी से उन्हें पीटा गया। आंदोलन की शुरुआत से ही प्रदर्शनकारियों का एक गुट पत्रकारों पर हमलावर रहा है और कई पत्रकार अब तक मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं। ये आंदोलन अब छात्र आंदोलन नहीं रहा। ऐसा लगता है कि अब इस आंदोलन में अराजक तत्व घुस गए हैं। पत्रकारों पर हमला किया जाना लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। जिस प्रकार भोले भाले छात्रों की आड़ में अराजकता फैलाई जा रही है उसे देश की जनता समझ रही है। मासूम छात्रों को आगे कर जो लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं उनके मंसूबों को भारत की जनता और मीडिया कामयाब नहीं होने देगी। रही बात पत्रकारों की, तो पत्रकार न कभी किसी से डरा है और न झुका है। ऐसे आंदोलन जरूर पानी के बुलबुले के समान नष्ट हो गए हैं जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया है। एबीपी की वरिष्ठ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने मीडिया पर हमले की निंदा की। एबीपी न्यूज ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई की खबर दिखाई, लाठीचार्ज के दृश्य दिखाए, घायल युवाओं की बात सामने रखी। हम 24 घंटे खबर दिखाने वाले चैनल हैं। हम खबर के हर पहलू को जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ट्रोलर्स बैठे हैं जो 30 सेकेंड के वीडियो लगाकर गलत तरीके से चैनलों को बदनाम करते हैं। दरअसल ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ये कुंठा के शिकार हैं। इनका काम ही है चंद व्यूज के लिए लोगों को गालियां देना, क्योंकि इनकी दुकान इसी से चलती है। मैं 22 साल से पत्रकारिता कर रही हूं। मेरे सामने कई बार ऐसे मौके आए जब भीड़ के हिसाब से सवाल नहीं पूछे जाने पर भीड़ ने हमें घेर लिया, हमारे खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन हम लोग डरे नहीं, अपना काम करते रहे और हमेशा जब भी इस तरह के मौके आए अपना काम हमने पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ, सच के साथ खड़े होकर भीड़ तंत्र का नहीं, लोकतंत्र का हिस्सा बनकर सामने रखा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मौजूदा वक्त में हमारे पत्रकार साथी जंतर मंतर पर कर रहे हैं। आपको मीडिया से असहमति रखने का पूरा अधिकार है। मीडिया को आपकी असहमति दिखाने का भी अधिकार है, लेकिन किसी को भी हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। कैमरे से शिकायत है तो कैमरे के सामने बोलिए, माइक से शिकायत है तो माइक पर आकर जवाब दीजिए। खबर गलत है तो आप तथ्य रखिए, पर रिपोर्टर के ऊपर हाथ मत उठाइए, क्योंकि जिस दिन भीड़ तय करने लगेगी कि कौन पत्रकार खबर कर सकता है और कौन पत्रकार नहीं, उस दिन आंदोलन लोकतंत्र के लिए नहीं लड़ रहा होगा, वो खुद लोकतंत्र को धमका रहा होगा। और एक सहमे हुए लोकतंत्र में बातचीत के सभी दरवाजे धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करें, कमजोर नहीं। मैं पत्रकार हूं। पत्रकार का काम भीड़ बन जाना नहीं, भीड़ में खड़े होकर सच दिखाना है। मैं पत्रकार हूं। मेरी आवाज किसी पक्ष की नहीं, सच की है। मैं पत्रकार हूं। मैं भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं, लोकतंत्र का हिस्सा हूं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं। फिलहाल इस आंदोलन को जहां हिंसा की आग में झोंका गया, वहीं अब इस आग में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छात्रों व नौजवानों को कुछ लोग राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवानों, छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों व नौजवानों को आश्वस्त करती है कि किसी नौजवान के साथ अन्याय नहीं हो पाएगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष बच्चों को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहा है। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान
ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के, नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करें। दूसरी ओर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि हिटलर के तर्ज पर सरकार पुलिस के लोगों को आंदोलन में शामिल कर हिंसा करवा रही है। अब हिटलर का इतिहास पढ़ेंगे जर्मनी का, तो हिटलर की सरकार में भी ये काम होता था कि हिटलर अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके, लाठी लेकर के दूसरे पॉलिटिकल वर्कर्स की पिटाई करवाता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी तरह का कुछ काम इस सरकार में हो रहा हो। ये जांच का विषय है। अगर सोशल मीडिया में या मीडिया के माध्यम से ये सवाल उठ रहा है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सच्चाई क्या है सरकार बताए, नहीं तो यही माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्दी पहन करके या पुलिस का डंडा लेकर के छात्र नौजवानों पर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुटकी लेते हुए कहा कि पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि इस सरकार को हटाइए। फिलहाल सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक रूप से चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। Sensible police people feel that this is a crime that has been done to the future of our country. This is a crime that is being done to the people we love. They can see their children in this.